वो तैर कर किनारे आई और ऊपर देखा। उसका पति पेड़ पर चढ़कर किसी को फोन कर रहा था। उसने उसे आवाज दी। पति घबरा गया और बोला कि वो तो बस नारियल तोड़ने गया था। उसने जमीन पर पड़े नारियल देखे लेकिन कुछ नहीं कहा। रात को जब उसका पति सो गया तो उसने उसका फोन उठाया और कॉल हिस्ट्री चेक की। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा उसका पति उठ चुका था और जाने की तैयारी कर रहा था। वो भी उठी लेकिन पाया कि उसके पैरों में रस्सी बंधी हुई है। उसका पति अकेला नाव लेकर निकल गया। वो किसी तरह रस्सी खोलकर बीच की तरफ चली लेकिन तब तक उसका पति समंदर में दूर जा चुका था। वो मुड़ी और जंगल की तरफ चली गई। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक था। उसने पहले ही नाव के नीचे रस्सी बांध दी थी। थोड़ी ही देर में नाव पलट गई और उसका पति पानी में गिर गया। वो जंगल में गई, बांस तोड़कर धनुष बाण बनाया। थोड़ी देर बाद उसका पति वापस आया और अपनी गलती मानने लगा लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसका पति बाण को देखकर डर गया। उसने एक और बाण चढ़ाया। पति भागने लगा। वो पेड़ के तने से कूदी और बाण चलाया। उसका पति फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर गया लेकिन जान बच गई। वो उसके पीछे नहीं गई, जंगल के अंदर खाने की तलाश में लौट गई। पति हाथ में लकड़ी लिए पीछे से चुपके से आया और उस पर वार कर दिया। वो बेहोश हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने ज्यादा कर दिया। वो उसके पास देखने गया लेकिन जाल में फंसकर हवा में लटक गया। वो होश में आई और धीरे धीरे उठी। पति ने पूछा कि वो ठीक है या नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, लकड़ी उठाई और बदला लेने की तैयारी की। तभी उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो समझ गई कि वो टापू के आदिवासी हैं जो शिकार पर निकले हैं। उसने लकड़ी फेंकी और भाग गई। उसका पति पेड़ हिलाकर खुद को छुपा लिया ताकि आदिवासी उसे न देख पाए। दोनों किसी तरह बच निकले। जंगल के खतरों और आदिवासियों से घिरे आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया।